स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। उससे एक पहला टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। स्टूडेंट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि फार्मेसी का इंडिया में क्या इतिहास रहा है और जो फार्मेसी का प्रोफेशन है वो किस तरीके का प्रोफेशन है। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की फीस मात्र 1699 रुपए है, जिसमें आपको बहुत कुछ कवर कराने वाला है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स इज द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन। फार्मास्यूटिक्स साइंस की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम दवाइयों को तैयार करते हैं, दवाइयों का यूज करते हैं और उसको प्रॉपर डिस्पेंस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग डिलीवरी। मतलब अगर आपको किसी भी दवाई का प्रॉपर यूज करना है, अगर आपको टारगेट तक आपको अपनी दवाई पहुंचानी है तो उसके लिए हम फार्मास्यूटिक्स को पढ़ना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। इट इन्वॉल्व द डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं डोसेज फॉर्म को। डोसेज फॉर्म मतलब जैसे कैप्सूल्स आपने देखे होंगे, टैबलेट देखी होंगी, इंजेक्शंस देखे होंगे, क्रीम देखी होंगी, ये सब हमारी क्या होती है? ये हमारी डोसेज फॉर्म होती है। तो इन सारी चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, इनका डेवलपमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ जब ये चीजें डिजाइन हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो इनको इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है? दवाइयों को चेक कर सकते हैं। इन द कॉम्बिनेशन विद अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म, मतलब जो भी आपने डोसेज फॉर्म बनाई है उन सभी चीज़ों को हम डिजाइन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? फार्मास्यूटिक्स के अंदर आती हैं। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं फार्मेसी होती क्या है। फार्मेसी जो आप बी फार्मा डी फार्मा कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फार्मेसी एक्चुअली है क्या। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हो, फार्मेसी इज द आर्ट। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज द आर्ट, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन। फार्मेसी साइंस की वह कला है जिसके अंदर हम दवाइयों को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ प्रोवाइडिंग द ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। साथ ही साथ जो दवाइयों की जानकारी है उस इंफॉर्मेशन को हम पब्लिक को ट्रांसफर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यही हमारी क्या है? फार्मेसी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। जो फार्मेसी शब्द होता है स्टूडेंट, वो शब्द क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्मेसी मतलब फार्माकॉन। फार्माकॉन क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग। आप जनरल भाषा में क्या बोलते हो? दवाई हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में मेडिसिन बोल सकते हो। समटाइम्स बहुत सारे लोग अब ड्रग बोलने लगे हैं। तो स्टूडेंट इन सभी का मतलब होता है फार्माकॉन, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और फार्माकॉन का ग्रीक में मतलब होता है फार्मेसी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप ऐप पर देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो स्टूडेंट ये आपके लिए कंप्लीट वीडियो है, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए पहले देख लेते हैं हमारा कोर्स है क्या। स्टूडेंट इस बैच का नाम है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए प्रारंभ बैच। हम आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं अपने ऐप पर। ऐप का नाम है एमबी फार्मेसी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। जो कि कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 साल रहने वाली है, 2024-2025 तक। ये 1 साल का वैलिड आपके लिए कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलने वाले हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 24/7 का आपको लाइव सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब आपको जब कोर्स परचेस करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, पर्सनली कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। आपके डाउट के सारे जवाब आपको वहां पे दिए जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको देने वाले हैं, जो अभी तक कोई भी नहीं दे रहा है, इसके लिए सब चार्ज करने वाले हैं। आपका एक्सेट एग्जाम होने वाला है, आपको पता है। आपका एक्सेट एग्जाम की डेट भी आई थी, वो कैंसिल कर दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एक्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन हम आपको साथ ही साथ कराने वाले हैं। मात्र कोर्स की फीस रहने वाली है 1699 रुपए। कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा स्टूडेंट आपको एमबी फार्मेसी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर एमबी फार्मेसी ऐप डालोगे तो स्टूडेंट आपके सामने इस तरीके का लिंक मिल जाएगा। अपने आप को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझा दिया है और आपको जैसे ही आप पेज पर आओगे तो आपको यहाँ पर हमारा ऐप, हमारा जो कोर्स है वो दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का स्कोप क्या होता है? किस तरीके से हम फार्मेसी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो इसके लिए क्या क्या स्कोप है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो कि आप फार्मेसी करके ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ फार्मेसी क्या है? इन दिस फील्ड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन
एंड टेक्नोलॉजी दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग यूज इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। स्टूडेंट स्कोप ऑफ फार्मेसी के अंदर हम क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी दवाई बनानी है तो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर आप दवाइयों का प्रोडक्शन कर सकते हो, वहां पर उनकी नई नई टेक्नोलॉजीज को आप सीख सकते हो, नई नई टेक्नोलॉजीज को आप डेवलप कर सकते हो। स्टूडेंट यह है हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर क्या है, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और बी फार्मा के अलग अलग यहाँ पर आपके लिए स्कोप मिल जाते हैं। जैसे मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, मास्टर डिग्री जैसे एम फार्म अगर आपने कर रखा है तो एम फार्म के लिए क्या क्या स्कोप है, जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग, नई नई दवाइयों के आप फॉर्मुलेशन तैयार कर सकते हैं। रिसर्च इन फॉर्मुलेशन एंड एक्सपीडिएंट और फॉर्मुलेशन के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर के अंदर जा सकते हैं। स्टूडेंट है तो रहा एम फार्मा के लिए स्कोप ऑफ फार्मेसी का स्कोप। अब बात कर लेते हैं बी फार्मा और डी फार्मा के लिए और एम फार्मा के लिए आप अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। जैसा कि डिप्लोमा के लिए बात की जाए तो डिप्लोमा के लिए आपको यहाँ पर दो तरीके का स्कोप मिल जाता है, पहला है बिजनेस, दूसरा है सर्विसेज। अगर बिजनेस के अंदर आप जा सकते हो तो जैसे कि ड्रग स्टोर खोल सकते हो, होलसेल जा सकते हो, रीपैकेजिंग कर सकते हो, बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जा सकते हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आप अच्छे से काम कर सकते हो। वहां 25 चीजों को सीख सकते हो, किस तरीके से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाया जाता है और आप किस तरीके से उनकी रीपैकेजिंग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर सर्विस की बात की जाए तो आप हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर एज अ फार्मासिस्ट की तरह आप वर्क कर सकते हो। केमिस्ट एंड ड्रग स्टोर एंड होलसेल का आप केमिस्ट मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो जिसको हम MR बोलते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है स्टूडेंट। साथ ही साथ पैकेजिंग, स्टोर मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आप वर्क कर सकते हो। सेक्रेटरी ऑफ PA और MD इन फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर आप जा सकते हो। और साथ ही साथ मोस्ट वैल्यूएबल स्कोप है वो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। बहुत सारे बच्चे क्या है जब फार्मेसी के अंदर आते तो उनका सपना रहता है कि हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, क्या नहीं? यस स्टूडेंट, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो स्टूडेंट यह रहा आपका स्कोप ऑफ डी फार्मा, स्कोप ऑफ एम फार्मा, स्कोप ऑफ बी फार्मा। तो स्कोप क्या है फार्मेसी में आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अब हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की क्या क्या हिस्ट्री रही अभी तक और अभी तक कैसा चल रहा है हमारा प्रोफेशन। तो स्टूडेंट इन एशियंट इंडिया की बात की जाए, एशियंट इंडिया मतलब पुराने समय की बात की जाए तो पुराने समय में जो मेडिसिन होती थी उनका सोर्स क्या होता था? उनका सोर्स होता था वेजिटेबल, एनिमल सोर्स और मिनरल सोर्स। तो दवाइयाँ हमें एशियंट इंडिया में जो प्राप्त होती थी वो हमें वेजिटेबल सोर्स से होती थी, एनिमल से होती थी और मिनरल सोर्स से होती थी। तो स्टूडेंट एशियंट इंडिया में क्या हुआ करता था स्टूडेंट? दे वर प्रिपेयर्ड द एम्पेरिकल बाय द फ्यू एक्सपीरियंस पर्सन। ये सारी दवाइयाँ बहुत ही कम एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा ही हमें प्राप्त होती थी। नॉलेज ऑफ दैट मेडिसिन सिस्टम वॉज यूजुअली केप्ट। जो भी दवाइयों की नॉलेज हुआ करती थी जिस पर्सन को, उनकी जो सीक्रेट्स हैं उनको क्या करा जाता था? गुप्त रखा जाता था। ठीक है, विद इन अ फैमिली, अपनी ही फैमिली के अंदर उन चीजों को क्या करते थे? वो सीक्रेट की तरह उनको रखते थे नॉलेज को, ताकि दूसरों को पता ना लग सके। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिक्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल वाइल द अरेबिक और यूनानी तिब्बी सिस्टम फ्लोरिस्ड। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो क्या था हमारा, थोड़ा थोड़ा करके पीछे छूटने लगा और मुस्लिम जब रूल्स हमारे इंडिया में लागू हो गया तो वहां पर अरेबिक और यूनानी सिस्टम डेवलप हो चुके थे जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, है ना। और हमारा जो इंडियन मेडिकल सिस्टम था वो कहीं ना कहीं पीछे चला गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश रूल आ गया। ब्रिटिश रूल में इंडिया के ऊपर क्या है? वेस्टर्न, जिसको हम सो कॉल्ड एलोपैथी सिस्टम कहते हैं, वो हमारे ऊपर अप्लाई कर दिया गया। केम इनटू द इंडिया द ब्रिटिश ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश रूल लागू हुए थे इंडिया के अंदर, वहां पर हमारा क्या हुआ? एलोपैथी सिस्टम को उन्होंने चालू कर दिया। हु लेटर बिकम द रूल्स, उसके लिए वहां पर क्या कर दिया गया? रूल्स बना दिए गए। ठीक है, एट द टाइम इट वॉज मीन फॉर द रूलिंग द रेस ओनली, लेटर इट डिस्क्राइब द पीपुल्स एंड बिकम द पॉपुलर द क्लोज 19th सेंचुरी। और जब 19th सेंचुरी में क्या है, लोगों के अंदर ये एलोपैथी सिस्टम है ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? हम
आज़ाद होने लगे। तो आज़ाद होने से अब पहले की बात की जाए, जैसे कि बिफोर 1940 के अंदर इनिशियली ऑल द ड्रग वॉर इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूरोप। आज़ाद होने से पहले हमारे पास जो शुरुआत में जो दवाइयाँ आती थी वो हमारी कहाँ से आती थी, इंपोर्ट करी जाती थी यूरोप से। लेटर सम ड्रग्स दैट इज सिस्टम बिगेन द मैन्युफैक्चर इन द कंट्री। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दवाइयाँ हमारी ही कंट्री में क्या होने लगी, मैन्युफैक्चर्ड होने लगी। अगर बात की जाए बिफोर इंडिपेंडेंट एरा, जैसे 1940 से पहले की बात की जाए तो 1811 में फर्स्ट केमिस्ट शॉप जो कि कोलकाता में खोली गई, बर्थगेट इंडियन कंपनी। जो इंडियन कंपनी थी क्या थी, बर्थगेट, जो कि फर्स्ट केमिकल शॉप जो कोलकाता में खोली गई 1811 में। 1901 में उसके बाद क्या हुआ, 1901 आया। 1901 के अंदर स्टेब्लिशमेंट ऑफ द बंगाल मेडिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स, उसके अंदर बंगाल के अंदर एक क्या हुआ, कलकत्ता के अंदर ही एक बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी को वहां पर स्टार्ट कराया गया बाय द आचार्य पीसी राय के द्वारा। ठीक है। 1903 फिर आया। 1903 के अंदर क्या है, स्मॉल फैक्ट्री को ओपन करा गया परेल मुंबई में बाय द प्रोफेसर टी के गुज्जर के द्वारा। ठीक है। 1907 आया। 1907 के अंदर एलम्बिक केमिकल वर्क्स एट द बड़ोदरा में वहां पर ओपन करी गई प्रोफेसर टी के गुज्जर के द्वारा। ड्रग वर्क मोस्टली एक्सपोर्ट द क्रूड फॉर्म एंड इंपोर्टेड एंड फिनिश फॉर्म। इस कंपनी के अंदर क्या होता था, जो दवाइयां हैं वो रॉ फॉर्म में प्राप्त करते थे, उनको फिर क्या करते थे, फिनिश प्रोडक्ट की तरह बनाकर उनको फिर क्या करते थे, इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है। डूरिंग द वर्ल्ड वॉर, उसके अंदर क्या हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर आ गया। वर्ल्ड वॉर चला हमारा 1914 से लेके 1920 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था, जितने भी इंपोर्ट थे हमारे दवाइयों के वो सारी कट ऑफ हो गए। कट ऑफ होने के बाद फिर हमारा जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद दोबारा से चालू कर दिए गए। ठीक है। ये रहा हमारा इंडिपेंडेंट एरा के पहले का इतिहास फार्मेसी का। इसके अंदर थोड़ा सा और आप देख लीजिए स्टूडेंट कॉन्सिक्वेंसेस की, मतलब परिणाम की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई भी रूल नहीं था इंडिया में फार्मेसी को एज अ प्रॉपर चलाने के लिए, उससे पहले क्या हुआ था, जितने भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे वो खराब दवाइयां और मिलावट वाली दवाइयों को इंडिया में डंप करने लगे। ठीक है। मार्केट वर फुल ऑफ सॉर्ट ऑफ यूजलेस एंड डिलेरिटियस ड्रग्स वर सोल्ड बाई अनक्वालिफाइड मैन। अनक्वालिफाइड मतलब होता है स्टूडेंट जिनको दवाइयों की नॉलेज नहीं है, उनके द्वारा इंडिया की मार्केट में क्या करें, दवाइयों को बेचने लगे, है ना, बहुत खराब तरीके से। वो खराब दवाइयाँ ऑलरेडी थी और बेकार तरीके से वहां पर क्या करने लगे, बेचने लगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद अगर बात की जाए इंडिया में फार्मेसी के फादर कौन थे, इंडिया में फार्मेसी के फादर थे माधवलाल श्रॉफ। और अगर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिकन फार्मासिस्ट कौन थे, अमेरिकन फार्मासिस्ट जो कि फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाने जाते वो थे हमारे विलियम प्रोक्टर। विलियम प्रोक्टर ये थे हमारे अमेरिकन फार्मासिस्ट। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ इंडिया इन रिलेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के रिलेशन में इंडिया की हिस्ट्री किस तरीके से रही उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, 1942 के अंदर सबसे पहला फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज जो कि एशिया में खोला गया था, जो कि स्टार्ट करा गया गोवा में बाय द पोर्तुगीज। जो पोर्तुगीज आए थे उनके द्वारा उस स्कूल को स्टूडेंट बोला गया, क्या बोला गया, स्कॉलर मेडिका डी गोवा। क्या नाम था, स्कॉलर मेडिका डी गोवा। 1942 में फर्स्ट कॉलेज यहाँ पर ओपन करा गया पोर्तुगीज के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, 1912 आ गया। 1912 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन फाउंडेड यहाँ पर ओपन करा गया, जो कि था इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में। फिर उसके बाद 32 आ गया। 1932 के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज को ओपन कराया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर माधवलाल श्रॉफ। प्रोफेसर माधवलाल श्रॉफ को फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी में फादर बोला जाता है। और 1937 की बात की जाए तो BHU बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी गई जिसके अंदर 3 साल का बी फार्मा का कोर्स को लॉन्च करा गया। उसके बाद दिसंबर 1948 अब हम क्या हुए थे, इस पॉइंट तक आते आते हम आज़ाद हो गए थे। इसके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस का यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि कलकत्ता में हुआ था विद दी प्रोफेसर माधवलाल श्रॉफ एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट। जो माधवलाल श्रॉफ थे यहाँ पर क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 1948 में यहाँ पर फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना करी गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी।
ड्रग इंक्वायरी कमेटी होती क्या है? तो सबसे पहले आप देख पा रहे स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द 11th August 1930 अपॉइंटेड द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप लेट कोल आर एन चोपड़ा टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। 1930 के अंदर 11 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी का गठन किया, जिसकी लीडरशिप, अगर चेयरमैनशिप की बात की जाए तो वो कौन किसके पास थी? लेट कोल आर एन चोपड़ा के पास। टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी इंडिया, मतलब फार्मेसी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी उसको देखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि एंड रिकमेंडेड द मेजर टू टेकन, उनके लिए बताया गया कि क्या क्या मेजरमेंट आप वहां पर कर सकते हैं फार्मेसी को अच्छे से रन करने के लिए, फार्मेसी को सुधारने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? दिस कमेटी पब्लिश द रिपोर्ट इन 1931। एक साल के बाद ही इस कमेटी ने क्या हुआ, अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने वहां पर पब्लिश कर दिया। ठीक है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट वॉज नो रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इस रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि इस इंडिया में जो भी फार्मेसी की दवाइयां रन कर रही हैं, कोई भी मेडिकल सिस्टम नहीं है, नो रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन यहाँ पर अवेलेबल है फार्मेसी में इंडिया में। तो स्टूडेंट, इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे सब कुछ लिखा। अ सेट ऑफ पीपल नोन एज द कंपाउंडर फॉर फिलिंग द गैप। और यहाँ पर सबसे बड़ा पाया गया कि यहाँ पर कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है जिसको प्रॉपर दवाइयों की नॉलेज नहीं है, कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन यहाँ पर दवाइयों को सेल कर रहा है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया और जो चेयरमैनशिप थी वो आपको हमने बता दी आर एन चोपड़ा के पास थी। तो इन्होंने इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट को बनाया और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को उसके अंदर लिखा। तो और इसको क्या करा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसको सबमिट कर दिया गया। तो स्टूडेंट, यह था आपका स्कोप ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी और साथ ही साथ फार्मेसी होती क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या होती है, ये सब हमने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करे। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, BTUP में आप पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम पढ़ाने वाले हैं। आपको PDF नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मात्र 1699 रुपए में आपको एक बार आपको फीस देनी है। एक्सिट एग्जाम की तैयारी भी इसी में हो जाएगी, सेशनल एग्जाम की तैयारी भी। हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली हैं। 24x7 का आपको लाइव सपोर्ट दिया जाएगा, सब कुछ मिलने वाला है। एक बार मौका दीजिए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है। ऐप का नाम है MB फार्मेसी, आपको पता होगा। नहीं पता है तो ये लिख दीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर आपको दिख जाएगा। एक ही ऐप है MB फार्मेसी, कोई ऐप नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।